हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश की पाठशाला। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस स्पोकन इंग्लिश के प्रोग्राम में। हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे द्वारा दी जाने वाली टेक्निक्स एंड टिप्स को आप फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है जिसका तरीका थोड़ा अलग है। टेक्निक्स आपको ये बताई थी कि स्पोकन के लिए जो भी आप माइंड से समझते हैं उन्हें आप अपनी टंग से, अपनी ज़बान से तेज़ आवाज़ में उसी समय साथ के साथ बोलते रहें, क्योंकि इतना कुछ आप स्कूल में पढ़ के आए हो और वो पढ़ा ही रह गया है, तो उसे आप ज़बान पे जब लाओगे और जब बार बार बोलोगे तो अपने आप फ्लो बनेगा, राइट। तो आप प्रैक्टिस करते रहें साथ में, जैसे हम बता रहे हैं वैसे घर पे आप भी इसका अभ्यास करें और इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें। हमने 15-20 मिनट के अंदर पूरे टॉपिक को व्यवस्थित रूप से समझा के प्रैक्टिस तक लेके जाते हैं हम लोग। लास्ट में स्लाइड भी लिखवाते हैं, बहुत सारी वोकैबुलरी भी देते हैं, तो लास्ट तक आप देखोगे तो वो वोकैब अच्छी साथ में मिलती रहेगी आपको, राइट। साथ में इस चैनल को, अगर हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। YouTube के सर्च इंजन में जाके आप सर्च करें मेरे नाम से मुकेश जन्मा और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी आप क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस में आपको नेक्स्ट वीडियोस का इंफॉर्मेशन मिलता रहे। साथ में फेसबुक पेज को आप लाइक करें, टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड पेज सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, जुड़ें। और इंस्टाग्राम पर भी टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस के नाम से आप जुड़ें। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बोलो लेट्स स्टार्ट। कल जो टॉपिक पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस फिनिश हुआ था, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस। क्या? बट सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, ये स्कूल जैसी टेक्निक्स नहीं हैं। ऑरली, मौखिक रूप से हम लोग ज़्यादा अभ्यास करवाते हैं समझाते हुए, ताकि साथ के साथ ग्रामर को हम जबान पर ला पाएं, राइट। इसलिए मेरे साथ में आप सभी को बोलना है और आप सभी जो घर पे देख रहे हैं उन्हें भी साथ साथ में बोलना है ना। और जैसा मैं कहूँ वैसा लास्ट में लिखना है। हम डिस्कस करेंगे पास्ट सिंपल टेंस, बट स्कूल में कुछ अलग ढंग से पढ़ते थे। थ्योरी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थी गया ऐसे पढ़ते थे। आपको हमें और आपको प्रैक्टिकल रूप से इसे समझना है, और प्रैक्टिकल रूप से पास्ट सिंपल टेंस को समझने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं यस्टरडे एक्टिविटीज। क्या? यस्टरडे एक्टिविटीज मीन्स कल आपने क्या काम किया। अगर आप बता दें तो पास्ट सिंपल टेंस वैसे ही आप समझ जाओगे। बट 2 मिनट के लिए मैं वही पुरानी वाली चीज़ें वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। पिछली 2-3 क्लास से पहले मैंने बताया था कि जो भी काम हम करते हैं हमारी हैबिट्स में इसलिए करते हैं, और मेरी हैबिट में कोई भी काम है और मुझे यदि अपनी हैबिट बतानी है तो हैबिट को बताने के लिए आई की जस्ट बात क्या आता है? एक्शन। ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, याद है आपको? यस सर। जो भी काम हमारी हैबिट में है, याद करो। मैंने हैबिट बताई थी आपको कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। कौन उठता है? आई। एक्शन की जगह गेट अप अर्ली रख के बोलो, बोलिए आई गेट अप अर्ली। फिर तत्पश्चात बोलिए देन। मैं पानी पीता हूँ, बोलिए आई एम ड्रिंक वाटर, या सिर्फ आई ड्रिंक वाटर। अभी हम हैबिट्स लिख रहे हैं, पास्ट यस्टरडे एक्टिविटीज में बाद में जाएंगे, इसी से मैं लिंक करूंगा, इसको रिलेट करवाऊंगा आपसे, है ना। पानी पीने के बाद मैं ब्रश करता हूँ, कौन करता है? आई। और ब्रश करने के लिए इंग्लिश में ब्रश ही होता है, तो आई एम ब्रश टीथ या आई ब्रश टीथ। कभी बोलिए देन, कभी यूज कीजिए आफ्टर दैट, कभी यूज कीजिए एंड, कभी यूज कीजिए आप देन आफ्टर, कभी यूज कीजिए लेटर ऑन। अलग अलग वर्ड से आप सेंटेंस को कनेक्ट करते जाइए। ब्रश करता हूँ, ब्रश करने के बाद मैं नहाता हूँ, कौन नहाता है? आई। नहाने के लिए टेक बाथ यूज करके बोलिए, और उसके भी बाद आफ्टर दैट तैयार होता हूँ, आई एम गेट रेडी या आई गेट रेडी। ये पढ़ चुके हैं ना हम पहले। जो लगातार वीडियोस देख रहे हैं वो जानते होंगे, और नहीं हो तो प्रीवियस वीडियो आप जाके देखें। आई गेट रेडी। फिर उसके बाद देन आफ्टर मैं चाय वाय लेता हूँ, आई एम टेक टी, आई टेक टी। खाने पीने के लिए आप टेक का, हैव का प्रयोग करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद आप में से कई सारे लोग कॉलेज जाते होंगे, कई सारे ऑफिस जाते हैं, तो बोलिए मैं कॉलेज जाता हूँ, आई एम गो टू कॉलेज, आई गो टू कॉलेज। और कॉलेज में मैं क्लासेस अटेंड करता हूँ, आई एम अटेंड क्लासेस या आई अटेंड क्लासेस। बीच में कहीं पर भी एम नहीं आएगा, बोलिए आई अटेंड क्लासेस। ऐसे पूरे दिन का हैबिट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट अब मैं इसको लिंक कर रहा हूं। प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने पढ़ा था, उसी से मैं पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा रहा हूं। बचपन से लेकर अब तक आपने पढ़ा है कि जन्म से लेकर अब तक जो भी काम आपने किए हैं सभी पास्ट में आते हैं। एग्री? एक दिन पहले की बात हो ये भी पास्ट है, 10 दिन पहले की बात हो ये भी पास्ट है, 2 साल पहले की बात हो ये भी क्या है? और आपने बड़े जोरों शोरों से स्कूल में पढ़ी होगी, याद है
पढ़ाने को इंग्लिश में बोलते हैं टीच। क्या? टीच, टॉट, टॉट। स्कूल में पढ़ा होगा आपने। अब तक हम फर्स्ट फॉर्म का ही यूज कर रहे थे, आज से हम सेकंड फॉर्म का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड फॉर्म का यूज और भी बाद में आएगा, है ना। सेकंड फॉर्म कहीं पर भी काम में नहीं आती सिवाय पास्ट टेंस के। एक ही जगह सेकंड फॉर्म का यूज है कि पास्ट को बताना है तो वर्ब या एक्शन की कौन सी फॉर्म चाहिए आपको? सेकंड फॉर्म चाहिए, राइट। अब यदि मैं कहूं आपने कल क्या काम किया, बीते हुए कल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यस्टरडे। यदि मैं आपसे पूछूं यस्टरडे एक्टिविटीज बताइए, पूरे दिन आपने क्या काम किया, तो आप कौन सी फॉर्म में बताएंगे? नेचुरली सेकंड फॉर्म में, क्योंकि कल का दिन निकल चुका है, पास्ट हो चुका है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं आपके कहे अनुसार, कल जो भी काम किया किसने किया? आए। सारे काम को हम क्या बोल रहे हैं? एक्शन। और कल की बात है, पास्ट की बात है, पास्ट के लिए हम कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं? ये सेकंड फॉर्म मैंने यहां पे लिख दिया है। अब मैं पूछूं आपने कल क्या काम किया, सारे काम आपने ही किए हैं, सिर्फ सेकंड फॉर्म आपको चाहिए। सबसे मुश्किल काम जो है वो सेकंड फॉर्म ही है। हमारे तमाम स्टूडेंट्स को हम यही कहते हैं, और आपको भी जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं उनको हम यही कहते हैं कि सेकंड फॉर्म पर ऐसे स्कूल में चार्ट पढ़ लिया उससे प्रॉब्लम सोल्व नहीं होने वाली है। हालांकि हमने तो टाइटेनियम में डिक्शनरी बना रखी है, उसमें आपको जो कॉमन वर्ब्स काम में आती है उनकी फॉर्म्स को हम प्रैक्टिस करवाते हैं। लेकिन आप सभी लोग क्या करें कि सेकंड फॉर्म पर एक बार जहां से भी आपको जो सोर्स मिलता है आप लर्न करें वर्ब्स को। आज के टॉपिक को समझना है तो कम से कम ये कुछ 7-8 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, इनकी तीनों फॉर्म बताएंगे तो भी एक बार आज का टॉपिक हम बखूबी से समझ सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए, यहाँ जो सामने फॉर्म्स लिखी हुई इन सब की फॉर्म्स आप बताएंगे, घर पे भी टेस्ट करता रहूंगा, आप देखते रहे। गेट की तीनों फॉर्म क्या होती है? एक साथ बोलिए, गेट, गॉट, गॉट। पानी पीना, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक की तीनों फॉर्म बोलिए। हाँ, कई सारे स्टूडेंट्स इसको रॉन्ग बोलते हैं। ड्रिंक की तीनों फॉर्म होती है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। क्या? ठीक है। नेक्स्ट, ब्रश टीथ, इसमें ईडी लगा दीजिए। वैसे अधिकतर जो वर्ब्स बनती है उसमें ईडी ही लगती है फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में। बोलिए ब्रश की तीनों फॉर्म। ये बहुत ज्यादा यूज होगा। टेक बात, टेक का यूज कई सारी जगह होता है ना, तो मैं भी बहुत यूज करूंगा। टेक की तीनों फॉर्म बोलिए। से मेरे साथ बोलिए, टेक टू टेकन। देखिए फिर से आ गया गेट, बोलिए तीनों फॉर्म। वापिस टेक आ गया है, टेक टू टेकन। नेक्स्ट, आई गो टू कॉलेज, गो की तीनों फॉर्म। वेरी नाइस, गो वेंट। थर्ड, अटेंड, अटेंड की तीनों फॉर्म बोलिए। देखिए ऐसे फॉर्म्स मैं आपको बताता रहा तो मेरे ख्याल से 40-50 वीडियो लेक्चर्स तो मुझे सिर्फ फॉर्म्स के ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैंने रखे हैं, है ना, इससे आप पास्ट टेंस को समझ सकते हैं, बट तमाम प्रॉब्लम्स इससे फिनिश नहीं होने वाली है। पहला टॉपिक समझना, समझ की कुछ एग्जाम्पल को हमें जबान पर प्रैक्टिस करना ताकि मोमेंटम बने, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स के ऊपर ट्राई करना है। तो चलिए हम समझते हैं एक बार। जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, जैसे मैं बुलवा रहा हूं वैसे लिखते भी रहें और बोलते भी रहें। आप सभी को भी थोड़ी देर बाद लिखना है यहाँ बैठ के, ओके? यस। अभी थोड़ी देर पहले आपने अपनी हैबिट्स बताई थी। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, रोज के बारे में। आई गेट अप अर्ली, देन आई ड्रिंक वाटर, आफ्टर दैट आई ब्रश टीथ, आई टेक बाथ, आई गेट रेडी, आई टेक टी, आई गॉट टू कॉलेज। ये हमने शाम तक पहले पढ़ा हुआ हैबिट्स। उसी पुराने टॉपिक को ये आप सभी के लिए होमवर्क है, और जो इस प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं आप सभी के लिए भी ये होमवर्क है। आप क्या करेंगे, वो जो डेली हैबिट्स थी वहां जो फर्स्ट फॉर्म लगी हुई थी वहां पर आप सभी लोग सेकंड फॉर्म खुद लगाएंगे, और जो डेली हैबिट्स थी उसे आप यस्टरडे एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर देंगे। है ना कितना आसान? रोज जो काम करते हैं उसके लिए फर्स्ट फॉर्म आपने यूज करी थी। अब हम आज क्या डिस्कस कर रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस को समझने के लिए हमने एग्जांपल क्या लिया, यस्टरडे एक्टिविटीज। तो यस्टरडे एक्टिविटीज के लिए आपने कल क्या काम किया, जो फर्स्ट फॉर्म लगी हुई, अभी तो मैंने लिखी हुई आगे सेकंड फॉर्म, हाल फिलहाल अभी तो आप क्या करें, ये जो सेकंड फॉर्म है इन्हें उठाकर फर्स्ट फॉर्म की जगह रखें और कुछ एग्जांपल्स आप बोलने की प्रैक्टिस करें ताकि एक मोमेंटम बन सके कल आपने क्या काम किया उसको बोलने का। फिर बाकी काम आप खुद लिख कर करेंगे, और आप जो घर पे देख रहे हैं आपको हम पूरा भी नहीं करवाएंगे इस वीडियो में। कल आपने क्या काम किया, आधे दिन की हैबिट्स मैं बता रहा हूं, कुछ 7-8, उसके बाद आप खुद लिखें
कल आपने क्या काम किया, पूरा पैराग्राफ बनाएं और लिखने के बाद फिर अपनी यस्टरडे एक्टिविटीज आप सभी भी एक दूसरे को सुनाएंगे और आप सभी इसको घर पे देख रहे हैं। सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, एक बार मेरे साथ बोलना है, फिर 4-5 बार प्रैक्टिस करना है और घर के 7-8 मेंबर को, फ्रेंड्स को कल आपने क्या काम किया वो सुनाना है बिना देखकर। तभी जाके ये जो पास्ट सिंपल टेंस हैं, जब आप उनको सुनाएंगे तो वो आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि समझ तो सब लेते हैं, लेकिन जब बात बोलने का आती है तो बहुत कम लोग उसके ऊपर अभ्यास करते हैं। तो आप मेरे साथ बोलिए और बोलने के बाद, लिखने के बाद घर में जो भी मेंबर है उन सभी को भी आप अपनी यस्टरडे एक्टिविटीज बताइए। सब तैयार है? यस सर। यस। मैं हिंदी में, आप इंग्लिश में। मैं मिस्टेक्स करूंगा, मैं जानबूझकर फर्स्ट फॉर्म बोलूंगा, आपको खुद को यहाँ पे सेकंड फॉर्म यहाँ से उठाकर यहाँ रखनी है। रेडी? आप भी बोलेंगे साथ में। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, रोज उठता हूँ तो आई गेट अप अर्ली, राइट? मैं कल के बारे में बता रहा हूँ कि कल मैं सुबह जल्दी उठा, तो आई गेट अप या गेट की सेकंड फॉर्म गॉट अप। ये सेकंड फॉर्म यहां रख के बोले आई गॉट अप अर्ली। तत्पश्चात देन मैंने पानी पिया, रोज पीता हूं तो आई ड्रिंक वाटर। कल मैंने पानी पिया तो आई ड्रिंक की जगह सेकंड फॉर्म ड्रैंक रख के बोलिए वेरी नाइस, बोलिए आई ड्रैंक वाटर। अच्छा बोल रहे हो, अच्छा फॉलो कर रहे हो। उसके बाद बोलो देन आफ्टर। फिर मैंने ब्रश किया, कल की बात है, कल मैंने ब्रश किया तो आई ब्रश टीथ या ब्रश की सेकंड फॉर्म वेरी नाइस, बोलिए आई ब्रश्ड टीथ। और एंड फिर मैं नहाया, आई टेक बाथ या टेक की सेकंड फॉर्म आई टुक बाथ। देखिए ये आपको करना पड़ेगा, है ना? मैं फर्स्ट फॉर्म बोल रहा हूं, आपको ही जबरदस्ती इसको सेकंड फॉर्म में बोलना पड़ेगा, क्योंकि 4-5 एग्जाम्पल मैं बता सकता हूं, उसके बाद सारा काम आपको ही करना है ना? फिर नहाया, बोलिए आई टुक बाथ। फिर मैं कल तैयार हुआ, आई गेट रेडी, आई गॉट रेडी। कल की बात चल रही, आई गेट की सेकंड फॉर्म आगे रखी, आई गॉट रेडी। हाँ, फिर मैंने चाय पी, आई टेक टी, आई टेक की सेकंड फॉर्म आई टुक टी। फिर मैं कॉलेज गया, आई गो टू कॉलेज, गो की सेकंड फॉर्म आई वेंट टू कॉलेज। वेरी नाइस। और कॉलेज में जाके आप क्या कहेंगे, सर मैंने क्लास अटेंड की, कल की बात है, क्लास अटेंड की तो आई अटेंड क्लासेस या आई अटेंडेड। वेरी नाइस, बोलिए आई अटेंडेड क्लासेस। अब बाकी पूरे दिन आपने कल क्या काम किया, क्योंकि आप में से कुछ लोग कॉलेज गए हैं, कुछ ऑफिस गए हैं, जयकरण सर रोज ऑफिस जाते हैं, है ना? तो आप सभी लोग अपनी यस्टरडे कल क्या काम किया, जो पहले डेली हैबिट्स लिखी थी वहीं पर आप ध्यान रखिए। फर्स्ट फॉर्म की जगह सिर्फ क्या करना है, सेकंड फॉर्म लगाना है और पूरा पैराग्राफ लिखना है, राइट? पैराग्राफ लिखने के बाद आप सभी भी अभी इसी समय, अगर आप YouTube पे देख रहे तो उस वीडियो को रोककर, Facebook पर देख रहे तो उस वीडियो को वहीं पर पोस्ट करके अभी आप कल क्या काम किया 12-15 सेंटेंसेस में लिखें, पहले मॉर्निंग टू इवनिंग, सोने तक। लिखने के बाद आप क्या करें माफ कीजिएगा, 2-3 बार उसको रीडिंग मार ले, फिर उसको बंद करके फिर आसपास जो भी बैठा है उनको आप सुनाइए कि सुनिए मैंने कल क्या काम किया। आई गॉट अप एट 5 o'clock, देन आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर, आफ्टर दैट आई ब्रश्ड माई टीथ। ऐसे करके आप सुनाएंगे। हमारे स्टूडेंट्स भी अभी यही करेंगे, उनको हम नहीं दिखा पाएंगे, आप अपने आसपास इस काम को करें। आप भी अभी कल क्या काम किया पूरा लिखोगे, मैंने आधा ही बताया आपको, इसको कंटिन्यू करके पूरा लिखेंगे और उसके बाद आप भी एक दूसरे के सामने बोलेंगे और बोलने के बाद आप सभी नेक्स्ट डे मैं आपसे पूछूंगा कल, और आप सभी लोग अगर यस्टरडे एक्टिविटीज़ आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, लिख कर डालिए, और नहीं तो फेसबुक पर भी आप डाल सकते हैं, आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ये भी एक अच्छा काम है ना? उसी बहाने कम से कम आपका मूल्यांकन हो जाएगा, खुद की आवाज़ आप चेक कर पाएंगे कि आप जब बोल रहे हो उसमें क्या मिस्टेक्स आ रही है, राइट? अभी मैं एक स्लाइड प्ले करूँगा ऐसे ही डेमो के लिए कि यस्टरडे एक्टिविटीज़ की हमने हमारे हिसाब से ऐसे ही कुछ जोड़ तोड़ के बना रखा है। एक पैराग्राफ आपको दिखा रहा हूँ, उसको हिंट लेके पूरा पैराग्राफ रूप में लिखना आपको भी मैं स्लाइड डिस्प्ले कर रहा हूँ। एक पैराग्राफ रूप में आपको यस्टरडे एक्टिविटीज़, कल आपने क्या काम किया, उन्हें लिखना है। लिखने के बाद सिर्फ लिखने पे ही निर्भर नहीं रहा है, क्योंकि वो 20% काम है। लिखने के बाद अपनी जो यस्टरडे एक्टिविटीज़ है, खुद ने जो क्या काम किया है ना, स्कूल में राम शाम एग्जाम्पल्स आते थे, आप जो खुद काम कर रहे हैं उसके ऊपर अभ्यास करें, फिर घर वालों को सुनाएं। यही आज का काम होगा। आप सब तैयार हैं? तो अभी मैं स्लाइड डिस्प्ले कर रहा हूं यस्टरडे एक्टिविटी की, आप उस स्लाइड के ऊपर ध्यान दें। ये स्लाइड है यस्टरडे एक्टिविटी की। इनमें आप देखिए पैराग्राफ में कल क्या काम किया वो ऐसे ही काल्पनिक रूप में बता रखा है। आप इसको देखकर लिख सकते हैं अपनी यस्टरडे एक्टिविटीज़। ये सिर्फ हिंट के तौर पे यूज़ करें आप, है ना? आप यस्टरडे अपनी एक्टिविटीज़ खुद लिखें इसको पोस्ट करके।
यस, आगे बढ़ते हैं, बोलिए लेट्स गो अहेड, या फिर बोलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। राइट, ये यस्टरडे एक्टिविटीज है। इसी टॉपिक को मैं नेक्स्ट वाले टॉपिक से लिंक करूंगा, तो आप इसको अभ्यास करके आएंगे। अगर इसे अभ्यास करेंगे तो हम, हमारी भाषा में कहते हैं अगर फाउंडेशन मजबूत है, नींव मजबूत है, तो इमारत हमेशा मजबूत होती है। तो ये इमारत बनाने के लिए भी फाउंडेशन को मजबूत किया है, यस्टरडे एक्टिविटी पास्ट का इंट्रोडक्शन दिया है। तो आप सब प्रैक्टिस करेंगे, आप सभी भी इस फाउंडेशन को मजबूती दें। कैसे? प्रैक्टिस कर करके। यस्टरडे एक्टिविटीज आप 10, 15, 20, 25 सेंटेंस जितने में लिखना चाहें, कल आपने क्या काम किया लिखे हैं, पहले प्रैक्टिस करें। इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। कुछ लोग लगातार फीडबैक देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। तो जो नहीं देते हैं उनसे अनुरोध है कि आप भी फीडबैक दें। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाएं, फेसबुक के कमेंट बॉक्स में जाएं या इंस्टाग्राम के कमेंट बॉक्स में जाएं। प्लीज़ आप अपने फीडबैक ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक के चैनल को भी लाइक करें और वहाँ से जुड़कर जो भी क्वेश्चंस आपको पूछना है पूछते रहें और हमसे जुड़े रहें। क्योंकि भाषा है, लैंग्वेज है, जितना सीखो उतना कम है, जितना आप प्रैक्टिस करो उतना कम है। कोई कितना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपर्टीज हासिल किया हुआ क्यों ना हो, लेकिन सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग, क्योंकि स्किल्स हमेशा फ़ायदेमंद होती हैं। आपको जॉब में, बिजनेस में, हर जगह ये मदद करेगी। तो अपनी स्पीकिंग स्किल्स को ऐसे ही प्रैक्टिस करके सुधारिए और वीडियोस देखिए, रेकमेंड कीजिए और इन वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा यूट्यूब पर। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग इंग्लिश की पाठशाला। हैव अ नाइस टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।